सम्मानित सूर्यनगर के मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे नौजवान बच्चे, मेरी माता शक्ति, मेरी बेटियां, मेरी हम उम्र, मेरी बहनें, सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आप मेरे लिए इकट्ठी हुए हो। और फिर मैं धन्यवाद करूंगी जिनके घर प्रोग्राम है, सुशील शर्मा जी, पवन शर्मा जी, सुरेश शर्मा जी, लालचंद जी, सत्यवान जी, रामफल ठेकेदार जी, बलदेव जी, और जो मेरी बहनें संतोष जी, पुष्पा जी, मोनिका जी, खजानी देवी जी, गीता जी और कांता जी, और बाकी सभी पूरा सम्मानित मंच, एक एक पदाधिकारी गण का बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। मैं आप लोगों के पास जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है उसका चुनाव होने वाला है 25 मई को। उस चुनाव के लिए मैं जननायक जनता पार्टी की उम्मीदवार हूँ, नैना सिंह चौटाला हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह जो है वो चाबी का निशान है। तो मैं तो आप लोगों के पास आपका आशीर्वाद लेने के लिए आई हूँ, आपका सहयोग लेने के लिए आई हूँ और आपका साथ मांगने आई हूँ आप लोगों का। तो साथ का मतलब ये है कि आप मेरे लिए सूर्यनगर में डोर टू डोर वोट मांगने का काम कर दो। मैं माताओं से इसलिए अपील कर रही हूँ कि मैं भी एक महिला हूँ और इतने लंबे इतिहास में जब से लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, मुझे लगता है ये जो चाबी है, अरिसे का हाथ में बटन दबाइए, इसे चाबी का निशान पर, ठीक है ना? ये अपना चौटाला साहब का निशान है, चाबी का, नैना चौटाला का जो भी है, मतलब अपनी पार्टी का है ये निशान। जानता है जो उस वक्त कोई जान नहीं रहा औरतों ने बटन कहाँ दब रहा है, इसका मेन जानियो है। आगे देखना आगे चाबी यहाँ तो इस साइड का बटन दबा, अंगूठे के सीधी दाब के साथ। वेरी गुड। बोलो क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा सरोज शर्मा जी। सरोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जैसी महिलाएं जो है वो मेरे लिए अगर वोट मांगेगी और इतनी अच्छी तरह चुनाव चिन्ह समझाएगी तो मैं कहूंगी कि वो दिन दूर नहीं है जब महिलाओं की आवाज बन के हम लोकसभा में बोलेंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको कह रही थी कि आप मेरे लिए मांगो क्योंकि मैं एक महिला हूँ। और देखो, महिला से महिला जब मिलती है तो मुझे लगता है कि महिला के पास जाना महिला का बहुत आसान है। हम किचन में भी जाके खड़े होके आप लोगों से बात कर सकते हैं। अगर और आदमी के पास महिला मिलने जाएगी तो मुझे लगता है वो एक बार बैठेगी जाके, फिर उसको कोई बुलाएगा अंदर से, तब वो जाके अपने बात रख सकती है। पर आप मेरे पास तो बेधड़क आ सकते हो क्योंकि ये चीज मैंने देखी है। जब मैं डवाली से विधायक थी तो महिलाएं जो थी वो मेरे पास बैठ के जो बातें हमारे पार्टी के जो आदमी थे वो खुल के नहीं बता सकते थे, मुझे महिलाएं आके 1 मिनट में खुल के पूरी पार्टी से संबंधित बातें भी और सामाजिक जो कार्य होते थे उनके लिए बहुत अच्छी तरह मुझे बता के जाती थी कि आप नैना जी ये कर लो। महिलाएं बहुत चाहती हैं, महिलाएं चाहती हैं कि डवाली में सिलाई सेंटर्स खोला जाए, महिलाएं चाहती है कि अनाथ बच्चियों की जो शादी है वो आप करो। तो मैंने मेरे इस 9.5 साल के पीरियड में मैंने सबसे ज्यादा जो मुझे तनख्वाह मिलती थी, मैं आज तक मेरा रिकॉर्ड है, किसी से भी पूछ के देख लो डवाली और बाड़ना, मैं 5 रुपए भी मेरी तनख्वाह के आज तक मैंने यूज नहीं किए। आज तक डवाली में मैंने लड़कियों को पढ़ाया था और हर साल मैं एक बहुत बड़ा सामाजिक विवाह का आयोजन करती थी जिसमें जो चाहे गरीब परिवार अपनी बेटियों को लाओ, सब कुछ कपड़ा जो भी गहना बनता था, चाहे वो चांदी का दिया हो, सोने, जो भी एक लड़की को जरूरत होती थी पूरा उसको बहुत विद फर्नीचर हम उसकी विदाई करते थे। सरदारों की शादी सरदारों के हिसाब से करते थे और अपने हिंदू रिवाज के हिसाब से अपनी शादी करते। मैं बाड़ड़ा गई तो मैंने सबसे ज्यादा जाती मैंने ये बात पूछी थी, मैंने कहा भी मेरी जो तनख्वाह मुझे मिलती है मैं इसको सामाजिक कार्यों पे लगाना चाहती हूँ। तो वहाँ के लोग थोड़े से मुझे लगता है डवाली से अलग थे, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि नहीं बहन जी, हमारे दादरी भिवानी महेंद्रगढ़ में आप सामाजिक शादियां नहीं कर सकते, हम बेइज्जती मानते हैं इस चीज में कि कोई दूसरा आके हमारी बेटियों की शादी करे। तो जो बनेगा हम हमारी बेटियों की शादी तो खुद करेंगे, आप हमारी जो खेलने वाली लड़कियां हो
उनको अपने पैसे दो ताकि वो बच्चियां खेलने के लिए जाए। और आज भी देखो बारडा से चल के एक लड़की मुझे अभी आके मिली है, पहले वो 222 नंबर में आई है, फिर मैं पंप पे थी तो पंप पे आई है, वो दुबई खेलने के लिए जा रही है। और उसने मुझे 2-3 दिन पहले कहा था कि मैं खेलने जाऊंगी, आप मेरी मदद करो। मैंने कहा बिल्कुल तू खेलने जा, जो तेरा खर्चा होगा मैं उठाऊंगी। और आज उसको खर्चा दिया, वो दुबई खेलने के लिए जाएगी। तो अंदर से खुशी होती है कि लोगों ने हमें चुन के भेजा है, सरकार जो हमें पैसा दे रही है, क्यों ना हम उसको अच्छे कार्य में लगाएं। एक विधायक को 15 लाख रुपए हर साल जो है पेटी ग्रांट मिलती है। मेरे को लगता है 90 विधायकों में से कोई 5 विधायक ऐसे होंगे जो इस पेटी ग्रांट को यूज करते हैं। कोई भी यूज नहीं करता, पर मैं तो मेरे को कहती हूँ 15 मिलते हैं, शायद मैं 17 लगाने का काम करती हूँ, क्योंकि इतने बच्चे पढ़ने के लिए आज के दिन तैयार बैठे कि आप फीस बढ़ दो। खासकर मैं लड़कियों के लिए कहूंगी कि आज के युग में जो लड़कियां हैं हमारी, वो बहुत ज्यादा पढ़ना चाहती हैं। वो कहते हैं भी अगर आप फीस दे रहे हो तो हम पढ़ेंगे। कोई मास्टर्स कर रही है, कोई 12वीं पास कर रही है, कोई और डिग्रियां लेके आ रही है। तो लड़कियां जो है वो शिक्षा की तरफ बहुत ज्यादा जा रही है। तो मैं भी एक महिला हूँ, मैं इसलिए आपसे वोटों की अपील कर रही हूँ कि इतने सालों से हमेशा आपने एक पुरुष सांसद जो है वो लोकसभा में भेजा। इस हाथ से पहली बार जननायक जनता पार्टी ने एक महिला को टिकट दी, और ये महिलाएं आपसे वोट की अपील कर रही है कि आप जननायक जनता पार्टी को अपना कीमती वोट दो, आप चाबी को अपना कीमती वोट दो, आप नैना चौटाला को अपना कीमती वोट दो, और इस नैना चौटाला को जिताकर लोकसभा भेजने का काम करो, ताकि लोकसभा के अंदर जो पिछले 5 साल से जो सांसद बन के गया है, उसने हिसार की आवाज नहीं उठाई, उसने हिसार के काम नहीं किए। जो 25 करोड़ की ग्रांट मिलती है, मुझे लग रहा है उस सांसद ने तो वो ग्रांट भी लगाने का काम नहीं किया। सारे के सारे पैसे जो है वो लैप्स हो रहे हैं, और दिल्ली जो है वो लोकसभा में है। आप सांसद बनाओगे, जैसे दुष्यंत को बनाया था, तो दुष्यंत ने एक अपनी छाप छोड़ी थी कि एक तो वो सबसे छोटा सांसद था, एक उसकी ये सोच थी कि मुझे कुछ करना है, और उसने हर वो कार्य किया जितना उसको ग्रांट मिली थी, उसने तो उससे ऊपर के कार्य करे। अगर हम गांव में जाएं और ढाणियों में जब हम लाइट देखते हैं तो हर आदमी कहते हैं कि दुष्यंत चौटाला की देन है। अगर हम गांव में पीने की पानी की बात करें तो गांव जो टैंकर्स खड़े हैं पानी के, तब वहां जाके लोग कहते हैं कि टैंकर्स का रिवाज दुष्यंत चौटाला ने चलाया। देखो, शुरुआत एक आदमी करता है, उसके पीछे तो ये परंपरा चलती रहती है। हर आदमी मतलब एक लाइन चलाता है भी उसने ये किया तो मैं भी करूं, पर एक शुरुआत तो करनी चाहिए ना। जैसे चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी, करी तो वो 100 रुपए थी ना, उस टाइम में वो 100 रुपए बहुत ज्यादा थे। आज वक्त के साथ साथ 100 रुपए बढ़ते बढ़ते किसी सरकार ने 100 रुपए के 75 रुपए तो नहीं किए ना, पर एक शुरुआत करने की बात थी भी। उनकी सोच कितनी दूर की थी कि आज जो मैं 100 रुपए शुरू कर रहा हूँ, पीढ़ी दर पीढ़ी ये पैसे बढ़ेंगे। ये बहुत अच्छी योजना है, और मुझे लगता है हर मेरी माँ, मेरी चाची, ताई, और जो अब पेंशन में जो पेंशन का हकदार बनता जा रहा है, हर आदमी जो चाहे आज के दिन 3000 कर दियो, पर 3000 वाले को कोई याद नहीं करेगा भाई 3 हो गए। वो 3000 रुपए लेके दुआएं किसको देते हैं? चौधरी देवीलाल जी को। कहते हैं भी ताऊ ने हमारी रोजी रोटी बनाई है, ताऊ ने हमारा ये कल्याण किया है। बूढ़ी बूढ़ी औरतों के पास जब हम बैठते तो वो दादाजी को इतना याद करती है, पर उनकी सोच देखो कितनी। वैसे दुष्यंत की जो सोच थी वो एक मतलब विकास की सोच थी।